हमारी हेडिंग को पढ़कर चौंकिए मत। जिस खबर को आप पढ़कर आए हैं उसका प्रूफ भी हमारे पास। कई इस्लामी और गैर इस्लामी विद्वानों और भविष्यवक्ताओं ने बहुत पहले ही यह भविष्यवाणी कर रखी है कि हिजरी की 14वीं शताब्दी के बाद मुसलमानों का पूर्ण विनाश हो जाएगा और इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। यह भविष्यवाणी कोई गप नहीं है, बल्कि इसकी सत्यता का पूर्वाभास हम हिजरी की 15वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में अभी से करने लगे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अदृश्य शक्ति बलपूर्वक सारे संसार को एक ऐसे टकराव की ओर ढकेल रही है जिसमें एक ओर इस्लाम को मानने वाले होंगे और दूसरी ओर बाकी सब होंगे। इससे लगता है कि यह टकराव निकट भविष्य में अवश्य भावी होने जा रहा है। इसके लक्षण अभी से नजर आने लगे हैं। संसार में कई जगह विभिन्न समुदायों में संघर्ष चल रहा है, जैसे यूरोप और अफ्रीका के कई देशों में मुस्लिम और ईसाई, अरब देशों में मुस्लिम और यहूदी, म्यांमार और चीन, थाईलैंड आदि देशों में मुस्लिम और बौद्ध, भारत में मुस्लिम और हिंदू आदि। कई इस्लामी देशों में तो इस्लाम के विभिन्न संप्रदायों और समुदायों के बीच संघर्ष चल रहा है। इन सभी संघर्षों में एक बात समान है कि इनमें कम से कम एक पक्ष मुस्लिम अवश्य है। धीरे धीरे ये संघर्ष जोर पकड़ रहे हैं और सारी दुनिया जाने अनजाने इस्लाम के खिलाफ लामबंद होती जा रही है। विगत कुछ वर्षों की जिहादी आतंकवादी घटनाओं ने विश्व के जनमानस को बरबस ही इस्लाम के खिलाफ मोड़ दिया है। आज अन्य सभी तरह के आतंकवाद समाप्त हो गए हैं। केवल जिहादी अर्थात इस्लामी आतंकवाद विश्व को पीड़ित कर रहा है। जब भी संसार में कहीं आतंकवाद की बात होती है तो लोगों के दिमाग में तत्काल ही केवल इस्लामी आतंकवाद की छवि उभरती है। हालांकि भारत में कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद लाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। हम आपको बता दें कि बहुत से इस्लामी लेखक इस बात से इनकार करते हैं कि जिहादी आतंकवाद इस्लाम के कारण है, परंतु यह वास्तविकता में मुंह मोड़ने की बात है, क्योंकि जिहादी आतंकवादी संगठन साफ घोषित करते हैं कि उनकी सारी गतिविधियां इस्लाम के मूल सिद्धांतों के अनुसार हैं। इस्लामी आतंकवादियों के दावे में दम है, क्योंकि कुरान में दुनिया को दो भागों में बांटा गया है, दारुल हरब और दारुल इस्लाम। दारुल हरब दुनिया के वे भाग हैं जिन पर मुसलमानों के अलावा अन्य मतों को मानने वालों का शासन है और जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। इससे विपरीत दारुल इस्लाम संसार के वे भाग हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक में हैं और जहां इस्लाम के अनुसार शासन चलाया जाता है। प्रत्येक मुसलमान का यह धार्मिक कर्तव्य है कि वह दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदले और इसके लिए जो भी किया जा सकता है वो करे। अपने इसी धार्मिक कर्तव्य के अनुसार जिहादी आतंकवादी गैर मुस्लिम को मार रहे हैं तथा घुसपैठ, जबरन धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, अधिक संतानोत्पत्ति यानी अधिक बच्चे पैदा करना आदि सभी संभव उपयोगों से अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। इसके साथ मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों के बीच मानसिक और भावनात्मक खाई दिन प्रतिदिन चौड़ी होती जा रही है। इस विभाजन से स्पष्ट हो जाता है कि संसार के किसी भी कोने में घटने वाली प्रत्येक घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं इस प्रक्रिया को तेज ही करती हैं। उदाहरण के लिए अभी भारत में असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने वहां के मूल निवासियों पर हिंसक आक्रमण किए, जिसके कारण लाखों लोगों को अपने घरों से निर्वासित होकर शरणार्थी शिविर में शरण लेनी पड़ी। जब बाद में उन्होंने भी संगठित होकर घुसपैठियों को मारा और खदेड़ा तो सारे संसार ने आश्चर्य से देखा कि पूरे भारत में मुसलमान लगभग सभी जगह बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में सड़क पर आ गए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं। इससे भारत के सभी नागरिकों के सामने यह बात फिर स्पष्ट हो गई कि मुसलमानों की पहली और एकमात्र निष्ठा केवल इस्लाम और मुसलमानों के प्रति है। किसी देश के संविधान, कानून, संस्कृति आदि का उनके लिए कोई महत्व ही नहीं है, वरना कोई कारण नहीं था कि घुसपैठियों का समर्थन करने वाले मुसलमान भारत के शहीदों का अपमान करते। इसका स्पष्ट उत्तर नहीं में है। यानी 11 सितंबर की घटना के कारण संसार का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका पहले से ही इस्लामी आतंकवाद से परेशान है और उनके खून का प्यासा बना हुआ है। अब ब्रिटिश राजकुमार की जान लेकर तालिबानी संपूर्ण इस्लामी जगत के विनाश की प्रक्रिया को उसके अंतिम चरण में धकेल दिया।
ये तो वही वाली बात हो गई, या आ बैल मुझे मार का एक उदाहरण सबसे स्पष्ट है। भयंकर संघर्ष और विनाश की ओर बढ़ने की इस प्रक्रिया को इस्लामी विचारक अभी भी रोक या धीमी कर सकते हैं, बशर्ते वे सभी प्रकार के जिहादी आतंकवाद के विरोध में कमर कसकर और जान हथेली पर रखकर खड़े हो जाएं। यह कार्य अतिशीघ्र ही नहीं, तत्काल करना होगा, क्योंकि पहले ही काफी देर हो चुकी है। यदि इस्लाम के झंडाबरदार ऐसे करने में असफल रहते हैं तो फिर उनके अपने संपूर्ण विनाश के लिए तैयार रहना होगा। अंत में ओनली न्यूज़ 24x7 डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की पंक्तियों के साथ अपने इस खबर को समाप्त करना चाहता है। वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तब भी न होगी दास्तानों में। ओनली न्यूज़ 24x7 टीम, दिल्ली।